कि हम क्राइसिस में हैं, इकोनॉमी बहुत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं। आप हमारे पास अगर इंडिया से ही हमारी ट्रेड खुल जाती है और अफगानिस्तान में किसी तरह से हम चीजें कंट्रोल करने में मतलब है, तो हमारी लॉटरी है। फिर ऐसे ही अब जा रहे हैं डायरेक्शन पर, दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। सर इस वक्त क्योंकि हम क्राइसिस में हैं, इकोनॉमी बहुत एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, लोड शेडिंग का बड़ा बुरा हाल इस वक्त इस्लामाबाद में 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। सर कैसा देख रहे हैं कि तो सऊदीया से भी उम्मीद है कि हमें यानी अब याद रखना चाहिए कि सऊदीया से हमारे ताल्लुकात किस हद तक गिर चुके हैं जी, वो इस हद तक गिर चुके हैं कि घड़ियां हम लेके बेच चुके हैं और उन्होंने अपना आर्मी चीफ भेजा, भारतीय आर्मी चीफ के साथ तस्वीर जी। तो शहबाज शरीफ ने उस गिरे हुए ताल्लुक को पकड़ के उठाना है। तो मौजूदों की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इब्तदा बहुत अच्छी हुई है क्योंकि दावत वहीं से आई है और उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह वो मदद भी करेंगे और कोई रिलीफ भी आई होप कि वो लेके देंगे। बिकॉज देखिए पाकिस्तान की जो है ना स्टेबिलिटी, इसका स्टेबल रहना जी, इसमें सबसे कम दिलचस्पी अगर दुनिया में किसी को है तो वो खुद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की इशराफिया को। ये मुल्क डिस्टेबलाइज ना हो, यहाँ सिविल वॉर ना हो, इसकी फिक्र आपको अरब में मिल जाएगी, इसकी फिक्र आपको इंडिया तक में मिलेगी, इसकी फिक्र आपको अमेरिका यूरोप में मिल जाएगी। इन सब का एक कंसर्न न्यूक्लियर है, चीन में मिल जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि डिस्टेबलाइज हो या सिविल वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो जी। तो वो जितना भी हो सकता है यानी वो करते हैं, मेरा ख्याल वो अब भी करेंगे। देखें जी स्टेबिलिटी आएगी तो एक वाइबल पाकिस्तान, एक वाइब्रेंट पाकिस्तान, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड पाकिस्तान, एक यानी आज की तहजीब में हिस्सा डालता हुआ पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया के यानी मफाद में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि एक तारीकी की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान, जुनूनी पाकिस्तान, मजहबी तौर पे यानी एक जुनून में और इंतहा पसंदी में डूबा हुआ पाकिस्तान, यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स का राज हो, दहशतगर्दी का राज हो, डकैतियों का राज हो और एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो, ये पूरी दुनिया में किसी के मफाद में। इमरान खान साहब ने ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए थे, इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ खराब हो गए थे। सर क्यों ऐसा होता है, ये थोड़ा सा मुझे अगर आपसे क्योंकि समझने की कोशिश करूंगा कि वाकई हालांकि ईरान तो खुद बेचारा फंसा हुआ है, इतनी पाबंदियां लगी हुई है कि वो ना किसी को कुछ दे सकता और ना किसी से कुछ ले सकता। ये झूठी कहानी है जी, झूठे इनको बेसिकली क्या है, बंदा झूठ पे कहे। वो ईरान से गैस तो ले नहीं सके, बिल्कुल, वो तो आसिफ जरदारी के जमाने में अप्रूव हुआ होके वो पाइप सारे बने पे तो खान साहब चल करवा लेते फिर जी, इनकलाबी बहुत बने हुए थे तो करवा ले जी। झूठ बोलते हैं। ये वैसा ही झूठ है कि रूस से तेल जो है वो लाने लगा था। वो भाई रूस से जो तेल आता है वो तेल हमारी ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस नहीं हो सकता, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जी, बिल्कुल। हमने उस तेल का क्या करना। अच्छा तेल, दूसरी बात है कि तेल हमने क्या लेना, पाबंदी, हम तो वहां से कुछ ले ही नहीं सकते। शदीद तरीन पाबंदियां हैं। एक तरफ से IMF के पास हमने यानी वो पैसा लेने जाना है, दूसरी तरफ से अगर हम रूस से इस तरह का पंगा लेते हैं तो वो तो बैंकिंग ही बंद कर देंगे सारी, हमारी कैश पे आ जाएगा कारोबार सारा, ऐसी खुला बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। फॉरेन पॉलिसी के वाले सर की मतलब जिस तरह अमेरिका के खिलाफ अमेरिका का जो यार है गद्दार है, वो नारे लगे, सारा कुछ हुआ और मतलब अभी नेट प्राइस का स्टेटमेंट भी आया शहबाज शरीफ साहब का जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि जो बड़े ममालिक स्पेशली जो हमसे वाकई में इंक्लूडिंग चाइना बहुत नाराज हुए हैं, या फिर हिंदुस्तान है, सऊदी अरेबिया है या बाकी बड़े ममालिक जो हमारे करीबी दोस्त हुआ करते थे किसी जमाने में, वो उनको अब दोबारा से करीब लेके आ सकेंगे? देखिए जी फॉरेन पॉलिसी तो बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द, क्या कहना चाहिए, डोमेस्टिक आपकी पॉलिसी जी। तो इकोनॉमी अगर आपकी ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपकी स्टेबल है तो फॉरेन पॉलिसी की भी जबरदस्त। अगर घर में ही फाके हैं तो फॉरेन मिनिस्टर बेचारा मतलब क्या करेगा। तो दोनों इस वक्त कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं बहुत अच्छा। और मतलब गुजारिश आपसे मैं करूं कि इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त जो मतलब है जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कम से कम 3-4 साल तो ये कह रहे हैं कि रहेंगे तो रहें। तो बाय देन मेरा ख्याल है कि हम देखिए जी पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल, हमारे पास अगर इंडिया से ही हमारी ट्रेड खुल जाती है और अफगानिस्तान में किसी तरह से हम चीजें कंट्रोल करने में मतलब है, तो हमारी लॉटरी है फिर। एग्री
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही। खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। क्या ख्याल है आपके जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर बैठे हैं वो सो रहे हैं सारे? आप कहते हैं इज्जत वाले हालात का आपने सी पैक का सारा प्लान जो है IMF के हाथ में पकड़ा दिया था अमेरिकनों को, उस वक्त आपने नहीं सोचा ये बिल्कुल कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं हमेशा ये आरजू कहता था हम डॉलर बेस हमारी पॉलिसीज है सारी, हर पॉलिसी के पीछे डॉलर। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, आज मैं जो कंडेम कर रहा हूँ कि देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि शायद मैं नवाज लीग को मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, अगर ये अक्लमंद होते तो मस्जिद नबी से हटके 2 मील हटके कहीं 5 मील वहां जलसा रख लेते, वहां जो मर्जी वाहियात ये अपनी बकते, जो मर्जी करते। और आज वही मैं कहता हूँ, अगर बलूचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे तो उसका सियासी हल ढूंढे। ये जो लोग बाहर से आते हैं फॉरेनर, अपने बीवी बच्चों का खाना, उनकी लाइवलीहुड के लिए आते हैं, उनको मारना। और फिर वो जो खातून जिसने किया वो खुद एक पढ़ी लिखी औरत थी, उसके बच्चों का क्या बनेगा? मेरा एक ऐसा, ये हमारे लोगों को मुझे तो वो अमेज कर देते हैं। ऐसे हम ऐसे अब जा रहे हैं डायरेक्शन पर कि दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, दूसरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। मैं हमेशा ये कह चुका हूँ, खुदारा रोको इन चीजों को, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, रोको इन चीजों को। और लेट होता जा रहा है। आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं, आपके पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़े हैं वो बाहर के लोगों के, सऊदी अरेबिया 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे वापस ले सकता है। और आपके पास ना तेल के पैसे ना पेट्रोल के। सऊदी इस वक्त श्रीलंका में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। वहां पे उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद हो चुका है कि उनके पास पेपर नहीं है। उनके वहां पे उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज बंद हो चुकी है। तो आप कितना दूर है उस चीजों से? आप बहुत नजदीक। आपके लोग तो पैसे लेके, तो ये जो हमारे जो नए दौलती है, नए जो अरबपति बने थे, वो तो बड़ी देर से पैसे लेके भाग रहे हैं वहां से। आप देख ही रही होगी, आपके अभी ये लौंडे लपाड़े तो बिल्कुल निकल रहे हैं, 1 वे टिकटें इनकी जेबों में। लेकिन मैं हैरान हूं कि जो डिसीजन मेकर हैं वो इस चीज को इतनी ढील क्यों दे रहे हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था कि इस वक्त जो मुझे नजर आता है इन हालात में, इनको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रही है, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पे दरपे है कि हमने छोड़ना नहीं है इसको। किसी एक्सीडेंट के तहत ही इस तरह के पागल जुनूनी लोग, यानी जिनमें ना कोई शर्म है ना कोई हया है, पागलपन की हद तक उतरे हुए लोग अगर कभी आइंदा इस तरह की हरकत करें तो उसका कोई इलाज हो सके। ये भी बिल्कुल वैसे ही मुआशरे थे जो जंगल आज पाकिस्तान में हमें नजर आता है। बरतानिया भी कभी जंगल था, अमेरिका भी कभी जंगल ही था। बिल्कुल। इन्होंने जब कानून की हुक्मरानी कायम कर दी तो इनको बहुत से ताकतवरों को लटकाना पड़ा, यानी उसके बगैर मिसालें बनाए इंसान बाज नहीं आता है जी।